दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे MCRE 5 का फॉर्म दिव्यांगजन ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई करें घर बैठे अपने मोबाइल से। इसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बना दी है, उसमें मैंने सब कुछ बताया है। क्वालिफ़िकेशन, दिव्यांगों से रिलेटेड रूल्स और भी जितनी बातें दिव्यांगों से रिलेटेड हो सकती है, किस पोस्ट के लिए कौन दिव्यांगजन अप्लाई कर सकता है, ये सब कुछ मैंने डिटेल वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो पहले देख लो और उसके बाद में आप लोग अपना फॉर्म फिल कर दो इस वाली वीडियो को देखकर। चलो देखते हैं कि किस तरीके से फॉर्म भरना है। इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा या आप सरकारी रिज़ल्ट पर भी ओपन करके आप यहां पर आ सकते हो। तो जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे या मेरे दिए हुए लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप क्योंकि न्यू हैं, बिल्कुल न्यू कैंडिडेट हैं, तो आप यहाँ पर क्रिएट अ न्यू अकाउंट इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब सबसे पहले आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करेंगे, अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करेंगे और ईमेल आईडी को यहाँ पर कंफर्म करेंगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक एक ओटीपी जाएगा। आप मोबाइल नंबर का ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे, ईमेल आईडी वाला ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे और वेरीफाई टू प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर पहला वाला जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक कर देंगे। अब अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और अगर डिजी लॉकर के थ्रू नहीं करना चाहते हैं तो आप नीचे वाले पर क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर कंटिन्यू का बटन आ जाएगा। आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अगर आप डिजी लॉकर के लिए वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लॉगिन वगैरह करने के लिए कहेगा, वो आप प्रोसेस कर लेना। मैं अभी आपको बिना डिजी लॉकर के दिखाता हूँ, ठीक है। तो सेकंड वाले पर आप क्लिक करके यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके सामने पर्सनल डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप यहाँ पर अपना नेम फिल करेंगे। अपना नेम ऐसे लिखेंगे जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट पर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसको दोबारा से री एंटर करेंगे। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर अपने पापा का नाम फिल करेंगे और अपने फादर्स के नेम को कंफर्म कर देंगे। फिर अपनी मदर्स का नेम फिल करेंगे और मदर्स के नेम को यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आप मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर है वो अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसको कंफर्म कर देंगे। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करके चूज़ कर लेंगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर पहले ईयर चूज़ कर लेंगे, फिर मंथ चूज़ कर लेंगे और उसके बाद में फिर डेट भी चूज़ कर लेंगे। फिर इसको कंफर्म भी कर देंगे। इसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, आप मैरिड है या अनमैरिड है उस हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसको कंफर्म भी कर देंगे। इतना सब कुछ करने के बाद में आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको कंटिन्यू का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने अगला ऑप्शन आएगा। अब आप यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड ऐसा बनाना जो आपको याद रहे और स्ट्रॉन्ग भी हो, ठीक है। और बनाने के बाद में उसको कंफर्म कर देंगे। जब आप पासवर्ड बनाना तो याद रखना कि उसमें कैपिटल लेटर, लोअर लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर ज़रूर होना चाहिए। अच्छे से पासवर्ड यहाँ पर बनाने के बाद में आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों प्रीव्यू पर क्लिक करते ही आपकी डिटेल पूरी यहाँ पर आ जाएगी। आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती नहीं है तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सबमिट डिटेल पर क्लिक करेंगे। सबमिट डिटेल पर क्लिक करते ही आपकी जो भी डिटेल थी वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। अब आप चाहो तो इस डिटेल का यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हो, वरना लास्ट में ही आप प्रिंट ले लेना। अब आप लॉगिन टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। लॉगिन टू अप्लाई पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे या ईमेल आईडी फिल करेंगे और जो पासवर्ड आपने अभी बनाया है वो फिल करेंगे और फिल करने के बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर ऐड न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपनी डिटेल यहाँ पर केयरफुली फिल करनी है। सबसे पहले आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर देख सकते हो सारी पोस्टें दी हुई है। जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हो उसी पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आप ये नहीं कहना कि इस वाली पोस्ट के लिए बताओ, इस वाली पोस्ट के लिए बताओ। यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। मान लीजिए आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीज़न क्लर्क या अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही उससे रिलेटेड जो क्वालिफ़िकेशन होगी और जहाँ जहाँ पर पोस्टें होगी वो सब कुछ यहाँ पर दिखा देगा। आप इसको अच्छे से पढ़ भी लेना, लेकिन यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले आप डिटेल वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। आप गलत पोस्ट के लिए अप्लाई मत करना। फिर इतना सब कुछ अच्छे से देखने के बाद में आप नीचे आएंगे
और यहाँ पर आपके पास में जो जो क्वालिफ़िकेशन है इससे रिलेटेड उस पर चेक कर देंगे। मतलब आपके पास में इंटर है या डिग्री भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी पोस्टें थी, या मैट्रिक भी है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आप ऑल भी कर सकते हो अगर सारी डिग्री आपके पास में है इससे रिलेटेड, वरना आप एक एक करके भी कर सकते हो, तो आपके हिसाब की पोस्ट आपके सामने रहेगी। फिर थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर कुछ डिटेल तो आपकी पहले से भरी हुई है। अब यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहीं पर आता है। अगर आप नॉन दिव्यांग हो तो यहाँ पर नो कर दोगे, लेकिन अगर आप दिव्यांग साथी हो तो यहाँ पर यस करेंगे। आपके सामने ये कन्फर्म का पेज आएगा, यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे और कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद में थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर विच फैसिलिटी डू यू रिक्वायर टू अपीयर इन द एग्ज़ाम। अब इसमें 3 ऑप्शन हैं। अगर आपको कंपेंसेटरी टाइम रिक्वायर्ड है तो पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको स्क्राइब और एक्स्ट्रा टाइम दोनों रिक्वायर्ड है तो दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको ना ही स्क्राइब चाहिए और ना ही एक्स्ट्रा टाइम की आवश्यकता है तो आप लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो देखो, जिन लोगों को स्क्राइब और एक्स्ट्रा टाइम दोनों चाहिए वो बीच वाले पर क्लिक करेंगे, और जिनको केवल एक्स्ट्रा टाइम चाहिए वो पहले वाले पर क्लिक करेंगे, और जिनको एक्स्ट्रा टाइम और स्क्राइब कुछ नहीं चाहिए वो यहाँ पर सीधा तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो देखो, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो किसी भी ऑप्शन को, पहले दूसरे को, तो उसके लिए आपको अपेंडिक्स वगैरह बनवाना भी पड़ेगा। वो मैंने डिटेल वीडियो में बताया है, तो तभी यहाँ पर क्लिक करना जब आप अपेंडिक्स वगैरह बनवा लो या आप एलिजिबल हो एक्स्ट्रा टाइम या स्क्राइब के लिए, तभी क्लिक करना, वरना आप तीसरा ऑप्शन चूज़ करना। फिर इसके बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा है PWBD परसेंटेज, तो आपकी दिव्यांगता कितने प्रतिशत है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। 100 तक यहाँ पर दिया हुआ है। फिर इसके बाद में PWBD कैटेगरी, अब आप किस कैटेगरी में आते हो, लोकोमोटर डिसेबल्ड हो, विजुअल इम्पायर्ड हो, या हियरिंग इम्पायर्ड हो, या स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, या मेंटल बिहेवियर है, या क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, या ब्लड डिसऑर्डर है, या मल्टीपल डिसेबल्ड है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी यहाँ पर सेलेक्ट किया तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपके सामने सारे ऑप्शन आएंगे। आप एसिड अटैक हो, CP हो, डिवार्फिज्म हो, या लेप्रोसिक्योर्ड हो, या मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो, या इसके अलावा कुछ भाई ऐसे हैं जिनके दोनों पैरों में दिक्कत है, दोनों हाथों में दिक्कत है, एक हाथ में दिक्कत है, एक पैर में दिक्कत है, या एक हाथ एक पैर में दिक्कत है, तो वो सब यहाँ पर अदर का ऑप्शन चूज़ करेंगे। अदर चूज़ करने के बाद में उससे नीचे आएंगे और यहाँ पर देखो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। मतलब आप बोध आर में है, BL है, या CP LCD W, यहाँ पर भी सारे ऑप्शन दिए हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैं बोध आर में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, या मल्टीपल डिसेबल्ड भी है तो वो भी अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर विजुअली इम्पायर्ड है तो विजुअली सेलेक्ट करेंगे, और सब कैटेगरी के लिए आप ब्लाइंडनेस है, लो विज़न है, या अदर, यहाँ पर अदर का भी ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। या अगर आप हियरिंग इम्पायर्ड वाले हैं तो हियरिंग इम्पायर्ड यहाँ पर चूज़ करेंगे, और उसके हिसाब से यहाँ पर आप डेफ है, या हार्ड हियरिंग है, या कोई और डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर बता सकते हो। तो सारे ऑप्शन, मेंटल बिहेवियर की बात करें तो उनके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन आएगा। देखो, मेंटल इलनेस है या कोई और दिक्कत है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सब कुछ चूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद में आपके सामने ये अंडरटेकिंग का ऑप्शन है, इस पर चेक कर देंगे, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी बता देंगे। आप UR, OBC, SC, ST या EWS जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी नेशनलिटी क्या है, इंडियन है, वो सेलेक्ट कर लेंगे। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। ID प्रूफ में आप क्या देना चाहते हो, वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार, जो भी आप लगाना चाहते हो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अपना ID नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद में थोड़ा नीचे आएंगे, अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे, वरना इसको भी नो कर देंगे। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में है तो यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। अगर आप एम्प्लॉय वगैरह है एम्स के तो यस करेंगे, वरना इसको भी नो कर देंगे। मैरिटल स्टेटस आपने पहले से ही बता रखा है, जम्मू कश्मीर से है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। और इसके अलावा अगर आप सर्विस वगैरह किए हो तो इसमें यस करेंगे, वरना इसको भी नो करेंगे। डिफेंस वगैरह से रिलेटेड कुछ है तो यस करेंगे, वरना इसको भी नो करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपने पहले से बताई रखी है। आपको यहाँ पर दिख रहा है परमानेंट एड्रेस, आप इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस फिल कर देंगे। जैसे आपकी कंट्री, आपका स्टेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, और आपकी सिटी, जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद अपने यहाँ का पिन कोड यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर थोड़ा सा और नीचे आएंगे और यहाँ पर
आपका विलेज, पोस्ट, थाना, ये सब कुछ यहाँ पर अच्छे से फिल कर देंगे। फिर इसके बाद में अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। अगर सेम नहीं है तो आप दूसरा एड्रेस भी फिल कर देंगे। अगर सब कुछ सही है तो फिर इसके बाद में अच्छे से देखने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे एक बटन दिख रहा है सेव एंड नेक्स्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कन्फर्म का पॉपअप आएगा, आप यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपके सामने अगला ऑप्शन आएगा क्वालिफ़िकेशन फिल करने का। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, क्वालिफ़िकेशन में आप अपनी इंटर, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन अपनी पोस्ट के हिसाब से, जिस पोस्ट के लिए भी आपने अप्लाई किया है उसके हिसाब से यहाँ पर फिल कर देंगे। मतलब सबसे पहले हाई स्कूल का फिल कर देंगे, फिर इंटर का फिल कर देंगे, फिर अगर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट भी चूज़ की है तो ग्रेजुएशन का भी फिल कर देंगे, या कोई मेडिकल से रिलेटेड या कुछ और है तो उससे रिलेटेड जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है उसको फिल करेंगे ऐड कर करके। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर नेम ऑफ डिग्री या बोर्ड का नेम लिखेंगे और उसके बाद में थोड़ा नीचे आएंगे, सब्जेक्ट, डिसिप्लिन या टाइटल लिखेंगे, फिर यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, बोर्ड का नाम लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हो उनमें से जितना भी दिया है। प्लेस ऑफ यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या कॉलेज यहाँ पर लिख देंगे। फिर किस डेट को आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन पास की है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। ऑब्टेन परसेंटेज कितनी है आपकी वो यहाँ पर फिल कर देंगे, अपनी परसेंटेज यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। मतलब अगर आप हाई स्कूल की क्वालिफ़िकेशन पहले दे रहे हो तो हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, मतलब अपनी मार्कशीट वगैरह PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए और 2 MB तक होना चाहिए, मतलब 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपकी फ़ाइल में जहाँ पर भी रखा होगा उस पर क्लिक कर देंगे तो वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड ऐड क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करेंगे। देखो दोस्तों, सेव एंड ऐड क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करते ही आपकी डिटेल यहाँ पर नीचे आ जाएगी जो भी आपने फिल की होगी। फिर उसके बाद में आप मान लीजिए पहले आपने 10th की दी तो अब आप 12th की यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर इसी तरीके से ग्रेजुएशन की फिल कर देंगे और फिल करने के बाद अपलोड करने के बाद में आप सेव एंड ऐड पर क्लिक करते रहेंगे। जब आपका सब कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है रजिस्ट्रेशन डिटेल का। तो अगर किसी पोस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और उसमें रजिस्टर कब किया, रजिस्टर नंबर और स्टेट नेम और इशूइंग अथॉरिटी वगैरह ये सब भर देंगे। अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो आप यहाँ पर सीधा नो कर देंगे और नो करने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पर कन्फर्म का पॉपअप आएगा, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों अगला ऑप्शन है यहाँ पर एक्सपीरियंस का। तो अगर किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, ठीक है, वरना इसको नो कर देंगे। अगर आप यस करेंगे तो उसमें एक्सपीरियंस की डिटेल आपको फिल करनी होगी। वो एक्सपीरियंस की डिटेल फिल करने के बाद में जो एक्सपीरियंस का आपके पास में सर्टिफिकेट वगैरह होगा वो अपलोड भी करना होगा। अगर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है तो आप यहाँ पर सीधा नो कर देंगे और फिर से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म का पॉपअप आएगा, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपके सामने एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने का आएगा कि किस स्टेट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो पहले नंबर पर जोन सा भी आपको रखना है, जहाँ पर भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हो वो चूज़ कर लेंगे। फिर दूसरी प्रेफरेंस दे देंगे और फिर इसके बाद में तीसरी प्रेफरेंस भी दे देंगे और फिर उसके बाद में चौथी प्रेफरेंस भी आप यहाँ पर दे देंगे, एनीवेयर इंडिया में, ऑल इंडिया में, कहीं भी। ठीक है, इतना सब अच्छे से करने के बाद में आप फिर से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अब आपके सामने अगला ऑप्शन आएगा यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। अगर NOC की ज़रूरत है, कहीं पर किसी से मांगा गया है तो इसको अपलोड करेंगे, वरना इसको छोड़ देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है। फिर अगर आप दिव्यांग साथी है तो अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। आप UDID या UDID के साथ में जो बड़ा वाला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आता है वो, या अगर आपके पास में UDID या ऑनलाइन वाला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, ऑफलाइन वाला है, तो वो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब अगर आपने एक्स्ट्रा टाइम या स्क्राइब के लिए यस किया है और आपने मेरी डिटेल वीडियो देखी है, जिन जिन लोगों के लिए वहाँ पर अपेंडिक्स A1 या A2 A3 जिन जिन को बनवाना है, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम या स्क्राइब चाहिए और जिनके लिए ये बनवाना है, डिटेल वीडियो में मैंने बताया है। अगर आपने बनवा रखा है तो उसको अभी अपलोड करना है अपने अपेंडिक्स A1 A2 या A3। तो इसको सबको PDF बना के आप यहाँ पर अपने हिसाब से अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद में थोड़ा नीचे आएंगे, आप अपना क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए आप अपनी 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड
करेंगे। फिर उसके बाद में आप थोड़ा और नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको फ़ोटो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप अपना फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे। फ़ोटो का साइज़ वगैरह देख लेना, 2 MB से कम का ही होना चाहिए। और यहाँ पर अपलोड करने के लिए आप अपलोड फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। फिर चेक बॉक्स पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से आप सिग्नेचर वाले पर क्लिक करेंगे और अपना सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करेंगे। ठीक है, सिग्नेचर साफ़ सुथरा होना चाहिए आपका। और फिर इसके बाद में आप थोड़ा सा और नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर अपना लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर दे भी रखा है। ठीक है, इतना सब कुछ अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने कन्फर्म का पॉपअप आएगा, यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपके सामने फ़ीस सबमिट करने के लिए आएगा, लेकिन दिव्यांगजनों की तो कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं है, इसलिए आप सेव एंड रिव्यू पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। दोस्तों कन्फर्म पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म पूरा आपके सामने आ जाएगा। आप अच्छे से देख लोगे, अगर कोई गलती है तो एडिट पर क्लिक करके अभी भी सुधार सकते हो। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती नहीं है तो आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करके इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दो। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।